मेरे हस्बैंड को और मेरे ससुर एक ही दिन रात के आके बांध के मार। दस बजे रात के आके थोड़ा बात करेंगे बोल के उनको झूठ बोल के उनको बुला लिया और रात को पूरा शूट कर दिया। मैं बचड़ी शहर में आर एस कॉलोनी पास जस्ट पहुंचा था, उसी समय गोलीबारी चालू हो गई मेरे से। तो गोलीबारी चालू हुआ, बहुत इतना गोली लगा कि 3-4 आदमी उधर ख़त्म हो गए। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी आपके साथ। नो द नेशन देख रहे हैं आप। एक समय था जब देश के कई इलाके नक्सलवाद की आग में झुलसते रहे, लेकिन अब भारत बदल रहा है। भारत अपने विकास की ओर ध्यान दे रहा है और उसी की राह पर आगे बढ़ रहा है। जहाँ कभी बंदूकों की बात होती थी, आज वहाँ पर किताबों और रोजगार की बात हो रही है। जी हाँ, सरकार के प्रयासों के बाद नक्सल मुक्त भारत का संकल्प जो लिया गया, उसे पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे में आज हम आपको कई ऐसी कहानियों से रूबरू कराएंगे जहां पर पता चलेगा कि कैसे नक्सलवाद ने इस देश को कितनी चोट पहुंचाई है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और नक्सल मुक्त भारत की कहानी जानिए। नक्सलवाद की जब हम बात करते हैं तो क्या याद आता है आपको? क्या कहानी याद आती है? मेरे को तो पहले वाला याद आता है मेरा। मेरे पति के साथ मैं कैसा थी, कैसा वो गुजरती थी, कैसा जीती थी, वही वाला याद आता है। मेरा उम्र इतना छोटा था कि तब से मैं विधवा हो के इस जगह पे पहुंची हूँ और जी रही मैं। आदमी रहता तो कैसा जीती है कि नहीं। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे हस्बैंड को और मेरे ससुर एक ही दिन रात के आके बांध के मार। क्यों? वो नहीं पता था मेरा। ना नौकरी वाले थे, ना कुछ किसी सरकार का लूट के खाते थे, ना मैडम किसी का गांव का लूट के खाते थे, वो तो नहीं पता था। लेकिन क्यों मारे वो तो नहीं जानती। खेती किसानी वाले थे। क्या हुआ था उस दिन, आप बताइए थोड़ा। उस दिन मैडम हमको कुछ पता नहीं था। हम तो सोए थे, सब फैमिली सोए थे और रात के आके उठाए निकलो बाहर निकलो बोल जैसे, तब भी नहीं निकल रहे थे मैडम। बहुत 1 घंटा जैसा दरवाजा बजा रहे हैं तो पूरे घर को घेरे, पूरे उतने सारे पूरे हथियार लेके पूरे घर को घेरे। उतना बजाने के बाजू मैं दरवाजा खोलने के बाद तो फिर अंदर सबके सब गुस्से पकड़े, मेरे हस्बैंड को पकड़े और बांधे, निकाले बाहर निकालने के बाद पूछ रहे हैं कि क्यों? चलो आप लोगों का देवी देवता कहाँ है, वहाँ तक जाके आएंगे। हो गए सब हम लोग फैमिली निकले। क्यों लेके जा रहे हो भैया इतना रात के? कुछ कारण है तो यही बताओ ना। तो क्यों लेके जा रहे हो इतना 1 बजे रात के? देवी देवता के जगह तो 1 बजे रात के नहीं जाते हैं। यही कुछ भी पूछना है तो यही पूछो, कुछ भी करना है तो यही करो बोले। फिर उस बाप बेटा को बांधे, हम लोग को एक जगह बिठा ले और जो भी होगा चलो बोल के देखे। नहीं सुने हो अभी आपके पति और आपके ससुर क्या होंगे देखो बोल के वही मारे। और फिर कितना भी घर का सामान गाय बैला था मैडम, फिर भी भगा के ले गए। बहुत उम्र 14 साल में शादी की थी मैडम। 14 साल में मेरे बेटा 4 साल का था तब ऐसा किए। और इस जगह में पहुंचे, सासा ने नौकरी दिया मेरे को, जी रही। अच्छा, अभी आप नौकरी कहाँ कर रही हैं? मैं दंतेवाड़ा में छात्रावास में करते। अच्छा, क्या कुछ बदलाव आया है 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार आई है? मेरे को अभी तो बदलाव आया मैडम। मेरे बेटा भी भगवान के देन से सीआरपीएफ में लगा। उसका 18 साल कैसा हुआ, उसका जॉब लगा। अभी नक्सल को वो 5-7 साल से छोड़ दिया जी मैडम। छोड़ दिया? ये तो हमारा गांव को भी आई थी, उन्हीं रूम को भी आई थी पानी के लिए।
कुछ चावल के लिए आते रहना की, लेकिन अभी नहीं। तो हमारा एक दमान थी, उनको पूरा रात के 10 बजे रात के आया कि थोड़ा बात करेंगे बोल के उनको झूठ बोल के उनको बुला लिया और रात को पूरा शूट कर दिया। अच्छा, नक्सलवाद तो बहुत खतरनाक जी, वो खतरनाक लोग हैं जी। कोई किस्सा जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हो? तो किस्सा मैडम एक बात की बात है, जो गाड़ी लेके मैं जा रहा था, वहाँ मैं गाड़ी लेके पोर्श उनको बैठा कर लेके जा रहा था। उस समय का RS कॉलोनी के पास, बचड़ी शहर में RS कॉलोनी के पास जस्ट पहुंचा था, उसी समय गोलीबारी चालू हो गई मैडम वहीं पर। तो गोलीबारी चालू हुआ, बहुत इतना गोली लगा कि 3-4 आदमी उधर ख़त्म हो गए गाड़ी से। तो उस बात आके मेरे पैर पे गोली लगी, एक गोली पीछे से लगे थे, तब मैं ऐसा झुक गया था, तो पीछे से वो छोटे हुए गए एक गोली, ऐसा हुआ था हमारा जी। कितना भयानक रहता था, कितना डर रहता था? बहुत ज़्यादा डर रहता था। क्या परिवर्तन आ रहा है अब? जी, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। पहले और अभी के समय में मैं जानूं तो क्या होगा? अभी के समय में मैडम बहुत ही जितना उतना ज़्यादा बहुत खुशी होता है। अभी हर जगह अभी निकलना दोस्तों यारी से बात करना, रात भर भी बात करो तो वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सुरक्षा हो गया है वहाँ पर, ख़त्म भी हो गए, बहुत नक्सली ख़त्म हो चुके हैं। आते 2026 तक ख़त्म भी हो सकता है। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, नक्सल मुक्त भारत एक जो संकल्प है, किस तरीके के इसमें बदलाव आ रहे हैं और क्या चैलेंजेस आप लोग को ग्राउंड लेवल पर देखने को मिले? भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का एक स्पष्ट मंशा है नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना और क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति देना है। इस दिशा में लगातार बस्तर संभाग के अंतर्गत सुरक्षा बल, स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करते आ रहा है, जिसके परिणाम काफ़ी अभी सकारात्मक रहा और क्षेत्र की जनता का भी ये इच्छा है नक्सल गतिविधि को समाप्त करके बस्तर इलाका का एक पॉजिटिव आइडेंटिटी दिलाने का। उसी दिशा में जो काम वर्ष 2024 और 25 में काफ़ी डिसिसिव रूप में हुआ है और वर्तमान की स्थिति देखा जाए जो नक्सल जो टॉप लीडरशिप से लेकर उनका लोकल लेवल कैडर्स में काफ़ी संख्या कम हुआ है, जो अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात सेंट्रल कमेटी मेंबर से लेकर पोलिट ब्यूरो मेंबर और नीचे लेवल का जो कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर की गई थी और काफ़ी जो डेवलपमेंट वर्क्स का भी गति दी गई थी। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में भी काफ़ी उल्लेखनीय बढ़त मिला है। इन सब परिस्थिति को देखकर हमारा पूरा विश्वास है नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ और नक्सल मुक्त भारत का जो लक्ष्य है वो अचीवेबल है। मैं घर में रहता था, घर में रहते का मैं खेती किसानी का काम कर रहा था। मतलब नक्सली लोग आने से मतलब खाना वाना चावल वावल जमा करते थे, हाँ करके देते थे हम लोग उसको देते थे। वो नक्सली मन क्या सोच रहे थे कि हम गलत तो कर रहा है, इधर उधर घूमता है फिरता है और मतलब पुलिस वाले को मुखबिरी करता है, हमारा बारे में बता देते हो, तब हमको पकड़ने के लिए आता है बोलकर रात को मेरे को पकड़ के ले गया सारा, पूरा पट्टी बांध कर मेरे को ले गए मैडम उसको, मेरे को मतलब पूरा पट्टी मन को आके मन के पूरा बांध के ले गया, जंगल में ले जाके 2 दिन मार पीट के। आपके साथ हिंसा हुई? हाँ, और मेरे साथी वालों को 2 जान को भी ले गए थे, मेरे साथ 3 जान का ले जाके पूरा पिटाई किए। 2 दिन पिटाई करने के बाद दूसरा दिन गांव वाले 5 गांव के लोगों को बुलाए, उसके बाद इसको छोड़ना है कि मारना ही देंगे, इसको 2 जन को मार दो बोले। जनता मन को पूछताछ किए नक्सली लोग, वो मन को तो पूरा बहुत पिटाई कर रहा था, पूरा हाथ पैर को पूरा इधर पूरा मार रहा था, पूरा 2 दिन पिटाई कर रहा था, पूरा पिटाई किए। उसके बाद उनको ना पूरा मेरे सामने मतलब उसको 2 जन को इधर 2 जन खींच दिए, पूरा पाछे कर दिए, रस्सी मानिया, रस्सी गले में बांधकर खींच दिए वो माना को। और मेरे को क्या बोले, मेरे को एक बार भी गांव वाले बोले एक बार भी तो इसको मौका दो,
हमारे अभी बात को मान दो, एक बार भी तो इसको छोड़ दो बोले तब मेरे को छोड़ दी। सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, नक्सल मुक्त भारत जो अब हम ये देख पा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या भावनाएं, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है? ये किसी भी नेशनलिस्ट इंडियन के लिए ये गर्व की बात है कि सरकार एक नक्सल मुक्त भारत बनाने पर इतनी सटीक रूप से प्रयास कर रही है। बिकॉज मैं तो नेशनल सिक्योरिटी से हूँ, हम अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाते थे कि हमें 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना चाहिए, यानी केवल पाकिस्तान और चाइना नहीं, बट नक्सल एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि भारत को 2.5 फ्रंट वॉर के लिए हमेशा से तैयार होना चाहिए। हम आत्मनिर्भर भारत की बात कहते हैं, तो उसका पहला पड़ाव ये है कि एक नक्सल मुक्त और एक सिक्योर प्लेस, बिकॉज डेवलपमेंट के लिए बेसिस होता है सिक्योरिटी, फाउंडेशन इज सिक्योरिटी। सो for me this is wonderful that you have an entire conclave focused exclusively on this issue. बहुत बड़ा सवाल उठता है मैम, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है और जब नक्सलिज्म उसमें ऐड ऑन हो जाता है, अगर हम देखें तो ये सवाल उठता है कि आखिर इसका जड़ क्या है। तो हमारी मतलब जो पहुंच है, जो हम एक तरीके का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो क्या स्ट्रैटेजी रहती है इससे डील करने की? ये एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी है। आप केवल एक, जैसा थोड़े लोगों का मानना है कि एक इकोनॉमिक इशू है जी, या एक सोशल इशू है या पॉलिटिकल इशू है, नहीं, ये केवल एक एंगल नहीं है। आप केवल इकोनॉमिक या सोशल या पॉलिटिकल, ये एक मल्टी प्रोंग प्रॉब्लम है, उसके लिए एक मल्टी प्रोंग अप्रोच चाहिए। बिकॉज कई लोग ये दे आर पीपल स्पेशली जिन्हें अर्बन नक्सल्स कहते हैं, प्रोफेसर्स एंड ऑल, जिनको ये लगता है कि उनको दे आर एक्सप्लॉइटेड, उनकी प्रताड़ना हुई है इसलिए ये इशू आया है। थोड़े लोगों को ये लगता है कि इट इज द अंडर प्रिविलेज्ड और द सोशली मार्जिनलाइज्ड सेक्टर which become Naxals. There's an element of truth and a huge fake story, a fake narrative that is created to perpetuate this. गवर्नमेंट की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, तो इस पर आपको क्या लगता है, कितना काम हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से? बहुत, एटलीस्ट पिछले 10 वर्षों में तो आपको ये जो मैंने कहा मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच आपको दिख रहा है कि इन नक्सल इलाकों में बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रहे हैं, लोगों का रिहैबिलिटेशन, बिकॉज बहुत सारे विक्टिम्स हैं। सो इन द लास्ट 10 years ये भय का एक पहले तो वातावरण ही खत्म हो रहा है, और ये बहुत बड़ा स्टेप है आगे के प्रोग्रेस के लिए। बिकॉज जहाँ भय है आप अपना 100% दे ही नहीं पाओगे। आज जो हम बात कर रहे हैं नक्सल मुक्त भारत, इसके लिए बहुत प्रयास हुआ है, बहुत ही प्रयास हुआ है। एंड टुडे वी कैन से दिस विद कॉन्फिडेंस, वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन एंड वी आर वेरी क्लोज टू इट। ये नक्सल मुक्त भारत केवल रेटोरिक नहीं है, ये एक रियलिटी बनने जा रही है। इसके पीछे बहुत सरकार का प्रयास हुआ है, डिफेंस सर्विसेज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एंड सबसे बड़ी इसमें सहयोग हुआ है आम जनता का। सर, लगातार हमने देखा है कि अब जो नक्सल मुक्त भारत अभियान लगातार जो चल रहा है उसमें बदलाव भी आ रहा है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि ग्राउंड लेवल पर जो विकास की बात की जा रही है, किस तरीके से बदलाव वहाँ पर देख पा रहे हैं, और जो सरेंडर की बात आती है या जो लोग आपके पास वापस आ रहे हैं, जो पुनर्विस्थापित किया जा रहा है लोगों को, उस पर क्या काम किया जा रहा है? जैसा शासन के द्वारा लगातार जो स्थानीय कैडर्स और अन्य जितना भी माओवादी कैडर्स, उनसे अपील ये की जा रही है, हिंसा त्याग करके यदि समाज की मुख्यधारा में आने के इच्छुक है आ सकता है, और उनका हम सभी प्रकार का रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत उनका आर्थिक सहायता से लेकर अन्य सुविधा उपलब्ध की जाती है। एक सामान्य जीवन जीने के लिए उनका सभी प्रकार की सहायता दी जाती है। उस बात को विश्वास करके बस्तर संभाग में विगत यदि 20 महीने में 1600 से अधिक जो कैडर्स हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का उद्देश्य आया है, उन्हें हम रिहेबिलिटेट किया और अभी एक अच्छा सामान्य जीवन जी रहा है। यदि वो टॉप लेवल कैडर हो या स्थानीय कैडर हो, सबके लिए एक लागू है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी काफ़ी बड़ी संख्या में कैडर्स समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से आने का इच्छुक है, उनको भी हम स्वागत करते हैं। मेन बता रही हूँ मैं, जो नक्सलियों का प्रभाव था बस्तर संभाग में था जी, मिर्जापुर, नारायणपुर, दरभा घाटी, सुकमा जी, उधर सारे जो ट्राइब्स का कोंडा गांव, कांकेर, वो सब जगह जंगल बहुत उस साइड में है, और उसी साइड में ज़्यादातर ट्राइब्स रहते भी हैं, ऐसा नहीं अभी भी रह रहे हैं। तो वहीं पे जो नक्सली कुछ आंध्रा से आए,
अगर ऐसे बोला जाता है कि 2014 के बाद से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है सत्ता में, तब से बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। बहुत काम हुआ है। नक्सलियों के ऊपर तो नक्सलियों को सफाया ही एक तरह से कर दिया, खत्म हो गए, नक्सली है नहीं अब। कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो जिसे देखकर आप झकझोर उठी हो? दरभा घाटी का, जी दरभा घाटी में जो हुआ था, मैं छत्तीसगढ़ में ही थी उस टाइम, जी। और हमारा काम वगैरह उधर में दरियागंज और उधर कांकेर वगैरह सब जगह, जंगलपुर वगैरह सब जाती थी, पूरा जाती थी। तो उस टाइम वो बिल्कुल हिल गए थे। दरभा घाटी में एक मतलब कत्लेआम हुआ था, 20-25 लोग वहाँ मारे गए। सर, नक्सल मुक्त जो एरियाज हैं वो कौन कौन से एरियाज हैं जो प्रॉपरली नक्सल मुक्त हो चुके हैं? देखा जाएगा जैसा 10 साल पहले लगभग 180 डिस्ट्रिक्ट नक्सल अफेक्टेड रहा, लेकिन आज की डेट में मतलब सिर्फ 7-8 जो जिला है जहाँ पर नक्सल गतिविधि देखने मिल रहा था, और अनेक जिला में जो नक्सल का जो गतिविधि समाप्त हो गई, फिर भी उनको इलाका में हम जैसे उधर भी हमको फोकस रहने की आवश्यकता है। लेकिन जैसा बस्तर संभाग के जो अबुझमार एरिया हो गई, नेशनल पार्क एरिया हो गई, और कुछ इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया, उनमें थोड़ा बहुत अभी गतिविधि नजर आ रहा है। उसमें भी हमारा प्रायोरिटी है, और आने वाला बहुत जल्दी इस इलाका में भी नक्सल गतिविधि को समाप्त करने का हमारा एक लक्ष्य है। उसी दिशा में मजबूती से एक एक कदम हम आगे बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।